जब टीम में सब ठीक चल रहा होता है ना तो टीम जीतती है, ट्रॉफीज जीतती है, एक नहीं मल्टीपल ट्रॉफीज जीती जाती है। और जब चीजें खराब होती है, आप ट्रॉफीलेस जाते हो 2 साल, तो टीम में पता है क्या मचता है? कलेश, लड़ाइयां होती है, ब्लेम गेम होती है। और अभी करंट सिनेरियो रियल मैड्रिड का भी यही है। ब्लेम गेम चल रहा है, सब पे उंगलियां उठाई जा रही है और उसका रिजल्ट हो रहा है कि टीम में हो गई एक सिविल वॉर। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से लड़े जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, कोच का कुछ अच्छा पता नहीं है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो गया है रियल मैड्रिड को और ये सिविल वॉर क्यों हो रही है। यार ऑब्वियसली 2 साल जब आप ट्रॉफीलेस जाते हो ना तो कहीं ना टीम में थोड़ी रिफ्ट आने लग जाती है, कोच की अनसर्टिनिटी है। बट अभी रिसेंटली ना लड़ाइयां हो गई है टीम में, ट्रेनिंग में। और जो सबसे पहली लड़ाई हुई है ना वो ही है बिटवीन चुआमेनी एंड वाल्वर्दे। मार्का ने अभी रिपोर्ट किया है कि अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा था जिसमें चुआमेनी और वाल्वर्दे ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें क्या हुआ, एक फाउल हुआ और वो फाउल एस्केलेट हो गया धक्का मुक्की के बाद वो एस्केलेट हो गया गाली गलौज में। दूसरी टीम प्लेयर्स को आना पड़ा, उस लड़ाई को रोकना पड़ा और वो कलेश कहीं ना बाहर लीक हो गया। और ये हमें पता चल गया कि रियल मैड्रिड ट्रॉफीलेस गई है बट दे आर नॉट अ सिंगल यूनिट। ये हमें पहले से ही पता था। पहले बातें आती थी अबाउट विनी एंड एम्बापे एक दूसरे को पास नहीं करते, ईगो है। बट धीरे धीरे करके ना विनी एम्बापे के बाहर भी प्लेयर्स का हमें पता चल रहा है कि उनमें भी बहुत ईगो है। वो भी लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये न्यूज जो आई है ना, इससे पता चलता है कि टीम में ना बहुत बड़े बड़े दरार आ चुके हैं। ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन है टीम में जब आप ट्रॉफीलेस जाते हो। और यहाँ पे एक तरीके से आप कह लो पावर प्ले हो रहा है, कुछ प्लेयर्स कुछ से लड़े जा रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर ना कोच नहीं है, एक ऊपर सर पे बंदा नहीं बैठा जो इन सबको ना डंडा मारे। अब इमेजिन करो कोई भी टीम हो, चाहे वो बायर्न म्यूनिख हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, पीएसजी हो, अगर इनमें से कोई भी प्लेयर लड़ता है, कोई भी अपने टेंट्रम्स दिखाता है, उसको डंडा आएगा कोच का, हांसी फ्लिक का, विंसेंट कंपनी का, लुइस एनरिके का। ऐसा डंडा आएगा ना कि वो प्लेयर को तो फाइन लगेगा, अगले 3 से 4 मैचेस खेलने को नहीं मिलेंगे। बार्सिलोना में तो लेट आने पे आपको मैच खेलने को नहीं मिलता। तो वो जो डर है ना, जो फियर फैक्टर होता है कोच का, एक बड़ी अथॉरिटी का, वो हट चुका है क्योंकि पापा पेरेज ने दी हुई है फ्री लेवरेज जाके कि आपने जो करना है करो। तो इसी चक्कर में किसी प्लेयर को झिझक ही नहीं है दूसरे प्लेयर का गला पकड़ने में। एंड इफ यू थिंक ये वन ऑफ इंसिडेंट था, सिर्फ 2 प्लेयर्स के बीच में लड़ाई हुई और आगे कहानी बढ़ जाएगी, तो ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था। टीम में और भी लड़ाइयां चल रही है और एक फाइट हुई है बिटवीन रूडिगर एंड कार्रेरास। सच बोलूं तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रूडिगर एंड कार्रेरास लड़ेगा। रूडिगर का हम सबको पता है, काफी राउडी है, काफी रैश है, लड़ने को तैयार रहता है बट ओपोनेंट्स के साथ, ना कि अपनी टीममेट्स के साथ। और कार्रेरास जनरली मेरे को एक मेलो सा प्लेयर लगता है। यस ही इज वेरी एग्रेसिव ऑन द पिच, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये दोनों ही लड़ मर पड़ेंगे। और ये लड़ाई हुई थी बिफोर जो अभी वाल्वर्दे और चुआमेनी की लड़ाई, और इसमें तो हाथापाई हो गई है। रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि रूडिगर ने थप्पड़ मार दिया है कार्रेरास को, अपना हाथ चला दिया है कार्रेरास पे और बहुत कहानी एस्केलेट हो गई थी। बट इवेंचुअली रूडिगर ने, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि सॉरी बोल दिया था, अपोलोजाइज कर दिया था। उसके बाद आपने एक फोटो देखी होगी, रियल मैड्रिड प्लेयर्स की टीम डिनर पे आए हुए थे, साथ में बैठे हुए थे और इंटरनेट पे दिखा रहे थे कि दे आर यूनाइटेड। जो अगर आपने फोटो देखी है, आई थिंक वो इसीलिए दिखाई जा रही थी कि वो दिखाना चाहते दैट वी आर स्टिल यूनाइटेड, वी आर स्टिल अ यूनिट। बट सच बोलूं तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है। इंटरनेट पे और बाहर इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए काफी सारी चीजें दिखाई बताई जा रही है, बट इन रियलिटी दरार हमें दिख रही है। ये सेकंड फाइट थी जो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं रियल मैड्रिड में। और कार्रेरास को भी इवेंचुअली अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, पूरी सिनेरियो एक्सप्लेन करना पड़ा कि देखो कोई लड़ाई नहीं हुई है, वी आर स्टिल अ यूनिट। वही पीआर प्रॉपर उन्होंने स्टोरी डाली, बट वी ऑल नो रियलिटी में कुछ तो हुआ है। अगर हाथापाई नहीं हुई तो कुछ ना कुछ तो मेजर हुआ है कि इतनी सारी लड़ाइयां पे लड़ाइयां हो जा रही है और एक दूसरे के साथ टीममेट अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। इनके पर्सनल गोल्स हैं, दे वांट टू रीच देयर पर्सनल गोल्स, बट उस चक्कर में पता है सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? द टीम, द होल यूनिट। रियल मैड्रिड एज अ टीम सफर कर रही है क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा कि हम 2 साल ट्रॉफीलेस चले गए हैं। व्हेन वी साइंड एम्बापे, वी साइंड ट्रेंट, हमारे पास बेलिंगम है और हम सारे इतने बढ़िया प्लेयर्स हैं, तो ये हमारे साथ कैसे हो रहा है? वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है। एंड ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना मैचेस जीत रही है। एंड अगर आपको लगा सिर्फ यही फाइट हुई थी, ये दोनों फाइट हुई, ये दोनों नॉर्मलीज थी और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, देन ब्रेस योरसेल्फ। आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी सिर्फ
ये दोनों नहीं थे, किलियन एम्बापे ने भी कलेश किया है। आप सबको पता है कि अभी एम्बापे छुट्टियों पे चले गए थे, विच इज फाइन। देखो इंजरी थी, उसके पास टाइम ऑफ था, वो चला गया इटली, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो रिपोर्ट्स आई हैं दैट किलियन एम्बापे ऑल्सो फॉट विद आर्बेलोवास कोचिंग स्टाफ, कि भैया उसको पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, उसको चीजें बोली, उसने बदतमीजी कर दी। और ये भी आई हैं चीजें दैट किलियन एम्बापे, हु इज सपोज्ड टू बी द लीडर ऑन द पिच, कैप्टन आर्मबैंड पहने या ना पहने, ही सपोज टू बी दैट लीडर। इमेजिन करो वो ही फाइट कर रहा है तो टीम के पास क्या मैसेज जा रहा होगा। ये लड़ाई हुई क्या, ये कलेश हुआ क्या, तो मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको पता है मैचेस होते हैं, ऐसे ही फन के लिए मैचेस होते हैं, वो इमिटेट करते हैं जो प्रॉपर मैच होता है। वहां पे किलियन एम्बापे को आर्बेलोवा के कोचिंग स्टाफ ने ऑफसाइड जज कर दिया कि यार तू ऑफसाइड है। वो डिसीजन एम्बापे को पसंद नहीं आया, एम्बापे को लगा गलत दे दिया है, उस चक्कर में उसने इंसल्ट कर दिया जो कोचिंग स्टाफ था ऑफ आर्बेलोवा, और वहां पे वो कलेश थोड़ा एस्केलेट हो गया कि उससे एक ऑफसाइड भी झेला नहीं गया। तो आप खुद ही जज कर सकते हो दी ईगो, कितनी बड़ी ईगो होगी कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड में, ट्रेनिंग मैच में ऑफसाइड दिया और वो नहीं झेला गया। ये चीज तो आप कह लो कच्ची मिट्टी होती है ना, ये तो कच्ची मिट्टी वाला मैच था, उसमें ऑफसाइड नहीं झेला गया। मुझको समझ ही नहीं आ रहा ये एम्बापे एंड विनी एंड को हो क्या रहा है। इतनी छोटी छोटी चीजों पे लड़े जा रहे हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीजें खराब जाती है ना तो सारी चीजें फट के बाहर आती है, और जब चीजें ठीक आती है ना तो आप 3 पीट जीतते हो, और जब खराब होती है तो एग्जैक्टली जो हो रहा है ना, ट्रॉफी लेस हो रहा है, एंड द चेरी ऑन द टॉप इज कलेश भी मच रहा है। वो अभी सिनेरियो हुआ पड़ा है यार। ये हमें ना बहुत पहले से ही पता था दैट आर्बेलोवा हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। आर्बेलोवा आया इसलिए था कि वो यस मैन था और पापा पेरेज से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आते और वो उसको फॉलो करता। अब ना तो विनी को बेंच कर सकते थे, ना एम्बापे को बेंच कर सकते थे। तो जो पापा पेरेज ने करना था, पापा पेरेज ने आर्बेलोवा को यूज किया, आर्बेलोवा के कंधे पे रखी गोली और चलाई। और अभी भी जो रियल कल्प्रिट है या जो रियल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई विनी पे गाली दे रहा है, कोई एम्बापे को गाली दे रहा है, कोई आर्बेलोवा को गाली दे रहा है, कोई लीडरशिप को गाली दे रहा है, कोई कह रही टीम में ये नहीं है वो नहीं है। बट रियलिटी इन माई ओपिनियन, इन माई हम्बल ओपिनियन, आई थिंक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो पापा पेरेज है। क्योंकि टू स्टार्ट ऑफ पापा पेरेज ने इन प्लेयर्स को बिगाड़ा। पापा पेरेज ने दिखाया कि आपको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, मैं आपको राजा बना के रखूंगा, मैं आपको राजा बाबू बना के सर पे बिठाऊंगा अगर आप ट्रॉफीज ला के दोगे। वो उसने किया भी, प्लेयर्स ने ट्रॉफीज जीती, प्लेयर्स ने आपके वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स बने, रियल मैड्रिड का नाम ऊंचा किया और चैंपियंस लीग ला के दी। बट पापा पेरेज ने ये नहीं बताया अगर तुम हारोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। एंड एग्जैक्टली अभी वही हो रहा है। जब चीजें हिसाब से नहीं जा रही ना तो ये सारे प्लेयर्स बिगड़ गए, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि भैया हम तो जीतते हैं, हमारी तो मर्जी चलेगी, हम तो जो चाहेंगे करेंगे, हम तो कोचेस सैक करवाएंगे। बट जब अब हारने की बारी आई और कोचेस भी काम नहीं कर रहे और आप बार्सिलोना से तो हार रहे हो, चैंपियंस लीग में भी नॉकआउट कर रहे हो, इसकी स्क्रिप्ट इन सारे प्लेयर्स को नहीं पता थी कि जब हम हारेंगे ना तो हमारे साथ क्या होगा। और यहाँ पे पापा पेरेज ने मेरे हिसाब से कर दी गलती। इनको ये भी सिखाना था कि जब आप हारोगे ना तो कैसे एज अ कलेक्टिव यूनिट साथ में आना है, कैसे अपने कोच को, अपनी लीडरशिप को रिस्पेक्ट करना है, वो पापा पेरेज ने नहीं सिखाया। मेरे ओपिनियन में अभी भी बोल रहा हूँ, इट इज नॉट विनी। विनी की क्या गलती है, वो तो खेल रहा है, उसको बिगाड़ा किसने है, पापा पेरेज ने। एम्बापे की क्या गलती है, उसको ऑफर आया, उसने ज्वाइन कर लिया। It is Papa Perez who could not control these players, who could not control these spoiled kids, और nobody is talking about। सबने अपना एक विलेन बना लिया, बट मेरे हिसाब से it is the president जिसने इन सबको बिगाड़ा है। अगर कोई रियल मैड्रिड फैन ये वीडियो देख रहा है, या अगर आप कोई रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहे हो काफी टाइम से, या थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा, होप करो कि रियल मैड्रिड में एक बढ़िया सा, बहुत बढ़िया कोच आ जाए जो इनको डंडा करे। अभी मोरिनियो का नाम आ रहा था दैट मोरिनियो वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड, या रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है मोरिनियो में, जो भी कहानी है। तो वहां पे भाई मोरिनियो ने ना अपनी थोड़ी डिमांड्स रख दी है, 3-4 डिमांड बड़ी नॉर्मल है कि ये होना चाहिए, बट उसने एक ना डिमांड रखी है बहुत बड़ी। और वो डिमांड ये है कि जो प्लेइंग 11 होगी, जो भी स्टार्टिंग 11 होगी, इन प्लेयर्स के साथ जो भी होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, वो ऊपर से, यानी कि पापा पेरेज से नहीं आएगा। सो ही हैज मेड इट वेरी क्लियर, अगर आप चाहते हो कि मैं रियल मैड्रिड आऊं तो जो प्लेइंग 11 होगी, टीम के साथ क्या करना है, किसको बेंच करना है, किसको खिलाना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज दे दिया है, अगर आप चाहते हो कि मैं आऊं मैड्रिड, मैं एक को तो बेंच करूंगा और आप पापा पेरेज इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे।
एंड nobody currently, no manager I feel wants to go to a dressing room जिसमें इतना कलेश है, जिसमें दो बड़ी बड़ी ईगोज हैं और एक दूसरे को लड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बाकी गाइस आप मेरे को बताओ व्हाट इज योर टेक ऑन दिस लड़ाई, विनी एम्बापे सिनेरियो, कौन नेक्स्ट कोच होगा, कौन इन बिगड़े हुए बच्चों को संभाल सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आडियोस।